A long solenoid consisting of 1.5 into 10 raised to 3 tons per meter has an area of cross section of 25 centimeter square. A coil C consisting of 150 tons NC is wound tightly around the center of the solenoid. Calculate for the current of 3 ampere in the solenoid following: the magnetic flux density at the center of the solenoid, the flux linkage in the coil C, the average EMF induced in the coil C if the current in the solenoid is reversed in direction in a time of 0.5 सेकेंड. और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आंसर उनके मेंशन है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है एक लॉन्ग सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड आपको पता भी होगा कि इस तरीके की एक वाउंडेड कॉइल होती है हमारी. ठीक है. सो इस तरीके की कॉइल है हमारी सोलेनॉइड एंड इनसाइड द सोलेनॉइड जो इसके टर्न्स है, दिस टर्न्स आर 1.5 यानी 1.5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा. सो 1500 टर्न्स हो जाएंगे पर मीटर. सो इसमें 1500 टर्न्स पर मीटर की जो नोटेशन हम यूज करते हैं सोलेनॉइड के लिए, दैट इज स्मॉल n which is 1.5 into 10 raised to 3 turns per meter and the same time has an area of cross section of 25 centimeter square. So यहाँ पर जो सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा आप नोटिस कर सकते हैं, सोलेनॉइड का सर्कल बनेगा एंड इसकी एरिया उन्होंने पहले से हमें दे करके रखी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मैं यहाँ पे एरिया मेंशन कर देता हूँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक करेक्ट यूनिट नहीं है, इस वजह से मैं इसे एक ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू सेंटीमीटर से मीटर जाना है, दैट इज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर स्क्वायर एंड फाइनली 25 इंटू 10 रेज टू 2 टू ज़ा 4 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें एरिया मिल गई. नेक्स्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉइल सी है जो कंसिस्ट करती है 150 टन्स. एक और कॉइल है और वो कॉइल की पोजीशन है वाउंडेड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. सो हमारी जो सोलेनॉइड है इसी के सेंटर में एक और कॉइल है जिसे मैं रेड मार्किंग से बता देता हूँ. ठीक है. सो एक और सोलेनॉइड है इसके अंदर. सो ये जो सोलेनॉइड है हमारी रेड वाली, उसके लिए ये जो डाटा मैं लिख रहा हूँ अभी रेड पेन से, तो ये उसके लिए होगा. सो इसके लिए जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैं इसको कैपिटल N और I लिख देता हूँ इनसाइड के लिए, विच इज नथिंग बट 150 टर्न्स. ओके, 150 टर्न्स. मैं इसे डार्क लिख देता हूँ थोड़ा सा, 150 टर्न्स. अब नोटिस कर सकते हैं और भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है कि कैलकुलेट फॉर द करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलेनॉइड. तो ये सोलेनॉइड की इंफॉर्मेशन है और सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर का. बट उन्होंने लास्ट में हमें एक और करंट भी शायद हमें दिया है. ओके नहीं, करंट नहीं दिया है, बट उन्होंने ये बात कही है कि 0.5 सेकेंड वो लेगा रिवर्स करने के लिए अपने डायरेक्शन को, यानी वो टाइम प्रोवाइड करना चाहते हैं. इस इंफॉर्मेशन से वो डेल टी यानी टाइम लेगा, जब वो करंट रिवर्स हो रहा होगा तो उसके लिए टाइम होगा 0.5 सेकेंड का. ओके. सो अभी हम एक काम करते हैं, पहले हमने गिवन में क्या क्या है अवेलेबल समझ में आ गया, डायग्राम हो गई, सोलेनॉइड का डायग्राम है. ये हमारा मेन सोलेनॉइड है जो एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा. मैं यहाँ पे उसको मार्क कर देता हूँ. ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा मेन सोलेनॉइड बना रहा है. ये सोलेनॉइड के जो फील्ड है हमारी इस सेकेंडरी सोलेनॉइड, या बोल देता हूँ मैं इनसाइड सोलेनॉइड्स के साथ वो लिंक होगी. अब लिंक होते हुए इसके अंदर भी क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा. बराबर है, जब ये लिंक होगी तब उसके अंदर ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा कि क्या फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस हमारी आउटर सोलेनॉइड से, मेन सोलेनॉइड से. एंड फॉर दैट वी आर हैविंग फॉर्मूला. तो देखो उन्होंने ये भी कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालिए. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होगा, इन शॉर्ट हमारे पास हमें निकालना होगा फील्ड. क्या फील्ड है, फील्ड को ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है फील्ड इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड का, अब ये केस सोलेनॉइड का होने की वजह से मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा. मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का अच्छा खासा फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट हमारा NI, म्यू नॉट स्मॉल NI, जिसमें म्यू नॉट हमारी परमिएबिलिटी, ओके, फ्री स्पेस, एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट थ्रू द मेन सोलेनॉइड, जो हमारी मेन सोलेनॉइड है उसके अंदर से. ऑन दैट बेसिस सिर्फ वैल्यू को हमें यहाँ रखना होगा, दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू हमारी फिक्स है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं थे पर यूनिट लेंथ पे, 1.5 इंटू 10 रेज टू 3
मल्टीप्लाइड बाय द करंट वैल्यू। सो यहाँ पे करंट इज ऑफ 3 एम्पियर, करंट इज ऑफ 3 एम्पियर। अगर आप इन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 5.65 इंटू 10⁻³ 5.65 इंटू 10⁻³ आप इसके कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू डालिए, पहले पावर्स को सिंपली सॉल्व कर लीजिए 10⁻7 को, ओके पावर्स को सॉल्व कर लीजिए एंड बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5.65 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर फील्ड मिलने पर फील्ड का यूनिट भी आपको पता होगा, एक सिंपल से टेस्ला लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। सो अब अगला क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, फ्लक्स डेंसिटी। सो सेकंड पूछ रहा है फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल सी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कितने फ्लक्स लिंक हो रहे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल सी। सो ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज फ्लक्स। आप नोटिस कर सकते हैं ना, फील्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया, देन फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया होगा, फील्ड इंटू एरिया होगा, बराबर है। सो हमारे पास लेकिन इस बार हम जो निकाल रहे हैं, ये जो डाटा निकालने जा रहे हैं हम लोग, ये किसका है, ये हमारे इनर कॉइल का है। तो यहाँ पर फील्ड जो इनर कॉइल पे एक्ट होगी, एरिया जो भी इनर कॉइल पे एक्ट होगी, ओके। सो फ्लक्स भी किसका होगा, इनर कॉइल का होगा। अगर आपने पूरी एरिया ले ली तो इन शॉर्ट यही फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम ये नहीं यूज करेंगे, हम इनर कॉइल की बात कर रहे हैं। सो सेकंड केस फॉर सेकंड क्वेश्चन हम लोग 5 इक्वल्स टू बी ए निकालना चाहेंगे। एट द सेम टाइम नोटिस कर सकते हैं कि एक सर्कल नहीं है, मतलब एक टर्न नहीं है, नंबर ऑफ टर्न है, तो ये फॉर्मूला और थोड़ा एडवांस हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ बी ए, क्योंकि हमें निकालना होगा टोटल फ्लक्स लिंक्ड, एक के साथ लिंक होगा क्योंकि एरिया उतने टाइम्स ज्यादा हो जाएगी ना, तो एन बी ए फाइनली फॉर्मूला होगा। सो देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 150 एंड द फील्ड इज 5.65 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया, ओके। एरिया अवेलेबल है क्या हमारे पास, नहीं, क्या दी गई है उन्होंने हमें, इनसाइड सोलेनोइड का क्या दिया था हमें उन्होंने कैलकुलेट, ओके। एरिया निकालने के लिए देखो, a coil C consisting of 124 is widely wound around the center of the solenoid. So actually यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हमें एरिया दी नहीं गई इनसाइड सोलेनोइड की, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो एरिया हमारे मेन सोलेनोइड की थी वही एरिया हम किसकी लेंगे, हमारे दूसरी सोलेनोइड जो टाइटली बाउंड की गई है उसके इनसाइड। सो मैं इसको यहाँ पर ही मेंशन करा देता हूँ। देन अगेन सेम एरिया को हम लेंगे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की केस की तरह ही 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये पूरा कैलकुलेशन इसकी तरह ही फॉलो होगा। नाउ अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे एरिया की, 25 इंटू 10⁻⁴। सो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे हम फाइनली तो एन बी ए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा 2.12 इंटू 10⁻³ वेबर, बराबर है, क्योंकि फ्लक्स है तो उसका यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस का वेबर हमारा यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फ्लक्स लिंक्स इन द कॉइल सी हम पता कर पाए। एट द लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, दैट एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड इन द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो उसका फ्लक्स है वो चेंज किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा, हम बोल देंगे चेंज किया जाए या रिवर्स किया जाए, बट उसके लिए टाइम पीरियड कितना अवेलेबल करा के दिया जा रहा है, 0.5 सेकेंड। सो आपको फॉर्मूला इसका भी एक्चुअली नोन होगा, दैट इज EMF इज गिवन बाय del5, द चेंज इन फ्लक्स टू द चेंज इन टाइम, E इक्वल्स टू del5/del_t। सो del5 यानी चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है उसके अंदर, सो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हमारा नोटिस कर सकते हैं, दैट इज 2.12 इंटू 10⁻³ हो रहा है, ओके। और टाइम, उसके लिए टाइम कितना लिया जा रहा है, वो del t टाइम कितना दिया उन्होंने, 0.5 सेकेंड, ओके। लेकिन इसको एक नोटिस करते हैं यहाँ पर, इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बोल रहे हैं रिवर्स करने की कंडीशन को भी लो। देखो फॉरवर्ड जाने के लिए 0.5 एक टाइम होगा, फॉरवर्ड जाने के लिए एक टाइम होगा, रिवर्स आने के लिए भी एक टाइम होगा ना, रिवर्स कर, देखो EMF कितना निकालना है हमें, एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड, यानी आगे से क्या होगा, पहले फॉरवर्ड केस में रहेगा, फिर 0 पे आएगा और फिर क्या होगा, रिवर्स पे जाएगा। सो हम जो निकाल रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, 0.5 सेकेंड क्या है,
ये सिर्फ किसका दिया है यहाँ पे देखो, इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड, रिवर्स करने का टाइम कितना दिया है, सिर्फ 0.5 सेकेंड। तो ये मान लेते हैं रिवर्स करने का टाइम है 0.5 सेकेंड, तो फॉरवर्ड से 0 तक आने का वो भी एक टाइम होगा 0.5 सेकेंड। आप इस तरीके से एज्यूम करो, या आप सिंपल तरीके से सोचो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दो केसेस हैं यहाँ पर। ओके, सो फॉरवर्ड और रिवर्स दो केसेस होने की वजह से तो हमें टाइम डबल लगेगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं इस 0 पॉइंट को फिलहाल अगर नहीं भी कंसिडर करते हैं, आप इतना ही समझ लो कि हमारा पूरा रिवर्सिंग कितने टाइम पे हो रहा है, 0.5 सेकेंड। सो इसमें फॉरवर्ड जाने वाला एक फ्लक्स होगा। ओके, यानी 0 टू पूरा फ्लक्स फॉरवर्ड का होगा, फिर वो रिवर्स का भी फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स कितना हो गया, डबल हो गया, फॉरवर्ड जाने का भी फ्लक्स और रिवर्स आने का फ्लक्स। तो हमारी फ्लक्स की क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, यहाँ पर डबल हो गई है, बराबर है। सो फ्लक्स की क्वांटिटी डबल हो गई है। क्यों, समझ सकते हैं आप यहाँ पर स्पेशली वर्ड जो मेंशन किया है रिवर्स्ड, या यानी फॉरवर्ड से रिवर्स तक, यानी कि पहले फील्ड इस तरफ से उस तरफ ऐसा पूरा जाते हुए, तो फ्लक्स डबल लिंक होगा ना, 0 पे आने तक लिंक होगा और 0 से फिर वापस रिवर्स में बढ़ने तक का पूरा लिंक होगा। सो वो कंडीशन को मिलाएंगे तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे तीनों आंसर को कैलकुलेट कर पाओगे, पहला आंसर, दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। आपको कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल को यूज करना पड़ेगा या आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं।